हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द हिंदू के अप्रैल मंथ के कंप्लीट वोकेबलरी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करना, रिवील कर देना, यानी कि लोगों के सामने लेकर के आ जाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब कोई चीज़ सीक्रेट था उसको रिवील कर दिए, सबके सामने लेकर के आ गए, उसी को बोलते हैं डाइवल्ज। नेक्स्ट है अनअर्थ। अनअर्थ का मतलब होता है एक्सकेवेट। एक्सकेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना या खोज लगाना। ठीक है, खोद करके निकालना, उसी को बोलते हैं अनअर्थ। अनअर्थ का मतलब एक्सकेवेट। रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे हटना, बैकवर्ड या रिवर्स या रिग्रेसिव। ठीक है, यानी कि पीछे हटना, रिट्रोग्रेड। अपोजिट। अपोजिट का मतलब पहले आप ये सोच लिए अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे अपोजिट लग गया है, जिसका मतलब होता है परफेक्ट, यानी सुइटेबल होना। ठीक है, परफेक्ट होना, सुइटेबल होना, अप्रोप्रिएट होना, उसको बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट से याद रखने की कोशिश कीजिएगा अपोजिट को। अपोजिट का उल्टा ही होता है अपोजिट, माने परफेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। गम्पशन। गम्पशन का मतलब होता है क्या कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, इनिशिएटिव। ठीक है, गम्पशन का मतलब स्टार्ट, इनिशिएटिव। चैज़्म। चैज़्म का मतलब होता है क्या कि खाई होना, दरार होना। ठीक है, वैली, वैली समझते हैं। ठीक है, गैप होना या जोड़ जिसको बोलते हैं। जो चैज़्म का मतलब क्या होता है, खाई या दरार या जोड़, वैली। ठीक है, इसका मतलब होता है चैज़्म। ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का, इंटेंस होना, एक्सट्रीम होना। ठीक है, फेरोसियस। तो ये सारे क्या हैं? ब्लिस्टर के मीनिंग है इंटेंस, माने बहुत ज़्यादा होना, एक्सट्रीम होना। इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एक तो नाउन होता है, इंस्टीट्यूट का मतलब जो संस्था होता है, लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो इंस्टीट्यूट का मतलब होता है इंस्टॉल करना, इनोग्रेट करना, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन के दो मतलब होते हैं। एक तो हुआ नाउन यानी संस्था, और इंस्टीट्यूट अगर वर्ब है तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉल करना, इंट्रोड्यूस करना, इनोग्रेट करना। एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है कि जो जो अपनी कंट्री को छोड़ के मैंने आउटसाइड बाहर रह रहा है, यानी कि इमिग्रेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोग अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में रह रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट, या फिर इमिग्रेंट भी बोल सकें। डिजिस। डिजिस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना, रिफ्रेन, एब्सटेन। ठीक है, उसको बोलते हैं डेसिस। डेसिस्ट का मतलब रोक देना, टू स्टॉप समथिंग। एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है रद्द कर देना। एब्रोगेशन, रिपील, रद्द कर देना। एबोलिशन ऑफ लॉ, राइट और एग्रीमेंट। और रिवोकेशन। रिवोक का मतलब भी रोकना होता है। ठीक है, तो एब्रोगेशन का मतलब समझ में आया कि रद्द कर देना, रिपेल कर देना। एब्रोगेशन, एबोलिशन, तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। एब्रोगेशन सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एबोलिएशन। रॉक्योस। रॉक्योस का मतलब होता है हार्श एंड लाउड नॉइस। बहुत ज़्यादा हार्श माने हार्श, जो कठोर, और वो लाउड नॉइस माने बहुत ज़्यादा साउंड होना। ठीक है, उसको बोलते हैं रॉक्योस। सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, एंड कर देना, टर्मिनेट कर देना, विराम लगाना, ठहराव लगाना, उसको बोलते हैं सेसेशन। कैंडोर। कैंडोर का मतलब होता है क्या कि जो मन में आता है वो बोल देता है, सामने पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता है, उसके लिए यूज़ करते हैं कैंडोर। ठीक है, कैंडोर का मतलब फ्रैंकनेस, ओपननेस या खरापन, जो बहुत ज़्यादा तीखा बोलता हो। ठीक है, या जो मुंह में आया बोल दिया, हाँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ सामने ही बोल रहा है। ठीक है, तो वो होता है कैंडोर। राइफ। राइफ का मतलब होता है क्या? बहुत ज़्यादा कॉमन होना, जनरल होना, यूनिवर्सल, वाइड, मैंने बहुत ज़्यादा फैला हुआ होना। जो चीज़ कॉमन है उसके लिए यूज़ करते हैं राइफ। या ठीक है, राइफ का मतलब जो चीज़ कॉमन है। तो कैंडोर का मतलब क्या हुआ? खरापन, जो सामने बोल दे सब कुछ। पैल्ट्री। पैल्ट्री का मतलब होता है वर्थलेस। ठीक है, शन का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, बचना किसी चीज़ से। ठीक है, इग्नोर करना। ठीक है, शन। बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, माने स्ट्रॉन्ग, फोर्टिफाई। ठीक है, ये क्या है? सिनोनिम्स हैं बोल्स्टर के, मतलब मजबूती। ठीक है,
आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब होता है वियर्ड, बहुत अजीब होना, उसको बोलते हैं आउटलैंडिश, अजीब होना, ठीक है। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यूशन में चल रहा है, कंटिन्यूअल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनरिलेंटिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पैल्ट्री मतलब वर्थलेस, शन मतलब अवॉइड, बॉल्स्टर का मतलब स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, आउटलैंडिश का मतलब वियर्ड, अजीब, अनरिलेंटिंग का मतलब कंटिन्यूअल। बैंडी, बैंडी का मतलब बोर्ड, ठीक है। बैंडी का मतलब क्या होता है, जो पैर बैंड समझते, बैंड करते हैं ना, पैर बैंड जो करते हैं, उससे आता है बैंडी, ठीक है। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर नहीं हो, वेग हो, ऑब्लिक्यूटी है, ठीक है। तो ओपेसिटी, ऑब्लिक्यूटी ये दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी कि वेग जो चीज़ क्लियर नहीं है। डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है, देखिए भोर समझ रहे हैं, मैंने 4 बजे से जो 5 बजे के बीच का जो वक्त होता है, ठीक है, मैंने मॉर्निंग भी नहीं हुआ है, मॉर्निंग और रात भी नहीं है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं डॉन, मैंने जस्ट बिफोर मॉर्निंग, जो भोर का समय बोलते हैं ना उसको बोलते हैं डाउन, ठीक है। वेंटेज, वेंटेज का मतलब क्या होता है, ओपिनियन, व्यू, आपके मैंने आपका क्या ओपिनियन है, वो क्या है, वेंटेज है, व्यू है, ठीक है। इल्यूजरी, इल्यूजरी का मतलब क्या होता है, इल्यूजन माने जो चीज़ रियल नहीं है, ठीक है, काल्पनिक है, भ्रमिक है, ठीक है, उसको इल्यूजरी आता है। इल्यूजरी का और एक सिनोनिम क्या होगा, डिल्यूजरी, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। प्रीपोस्चरस, प्रीपोस्चरस का मतलब होता है बेहुदा, एब्सर्ड, रेडिकुलस, फुलिश, ठीक है, बहुत बेहुदा टाइप का है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीपोस्चरस, यानी कि रेडिकुलस जो है, फुलिश है, एब्सर्ड है। डेंट का मतलब होता है डिमिनिश, माने कमी, ठीक है, कम होना किसी चीज़ का, डेंट डिमिनिश, ठीक है। उसके बाद फोरगो, फोरगो का मतलब गिव अप करना, ठीक है, या किसी के बगैर ये करना, काम करना, उसको बोलते हैं फोरगो माने गिव अप, ठीक है। स्पर्न, इस स्पर्न का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना, ठीक है, स्पर्न रिफ्यूज़ माने कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। लैक्स, लैक्स का मतलब होता है सुस्तिला, ठीक है, लैक्स का मतलब लापरवाह होना, सुस्त होना, स्लैक होना, ठीक है। तो लैक्स का सिनोनिम क्या होगा, स्लैक, लापरवाह, सुस्त है। डायर, डायर का मतलब होता है टेरेबल, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, जो डरावना होता है, ठीक है, डरावने या भयानक भी बोल सकते हैं। तो डायर के लिए भयानक या डरावना, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टेरेबल हो जाएगा, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल। वेहीमेंस, वेहीमेंस का मतलब होता है कोई चीज़ पैशन से कर रहे हैं, जोश, जोश, ठीक है, उसको बोलते हैं वेहीमेंस, यानी कि, ठीक है, पैशन या जोश। रिलीगेट, रिलीगेट डाउनग्रेड, इस मैंने ऊपर से नीचे की ओर आना, मैंने पहले सीनियर थे, सीनियर से जूनियर आ रहे हैं, मैंने डाउनग्रेड होना, ठीक है, अपग्रेड नहीं हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है, उसको बोलते हैं रिलीगेट। एक्सपीडिटियस, एक्सपीडिटियस का मतलब होता है क्या, स्पीड, स्विफ्ट, डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो एक्सपीडिटियस, ठीक है। रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है कंफर्म, किसी चीज़ को कंफर्म करना, उसके लिए बोलते हैं रेटिफाई। निगर्ड, निगर्ड का मतलब होता है स्टिंगी, स्टिंगी जो कंजूस होता है, ठीक है। पार्सिमोनियस, पेन्यूरस, माइजरली, ये सारे क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है। बेसेट, बेसेट का मतलब होता है बेडेविल या प्लेग, ठीक है। कॉन्टेम्पलेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल, माने सोचने लायक जो बात हो उसको लेके क्या करते हैं, कंप्लीटिव, यानी कि विचारशील, जिस पे सोचा जा सकता है, ठीक है, जिस पे सोच सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कंप्लीटिव। एडमब्रेड, एडमब्रेड का मतलब होता है फोर्स एडो, एडमब्रेड का मतलब होता है, मान लीजिए आपको अनुमान लगा कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए बोलते हैं एडमब्रेड, यानी फोर्स एडो, पहले से आपको क्या लग रहा है, एक अनुमान टाइप का आ रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए यूज़ करते हैं एडमब्रेड, ठीक है। ईयर मार्क, ईयर मार्क का मतलब होता है सेट ए साइड, मैंने कुछ बचा करके रखना फ्यूचर के लिए, उसके बोलते हैं ईयर मार्क। एट्यून, एट्यून का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लय में करना, मैंने सिक्वेंशियली करना है, कस्टम्ड, एडजस्ट, एक्लेमेटाइज, इसको बोलते हैं एट्यून, मैंने सिक्वेंशियली करना, लय में करना, कोई उलट पुलट नहीं करना, उसको एट्यून बोलते हैं। उसके बाद क्रेडेंस,
क्रेडेंस का मतलब होता है भरोसा, बिलीव, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस। माने जो चीज़ हो रहा है उसके लिए उसको हम एक्सेप्ट कर लें, उस पर भरोसा कर लें, उस पर बिलीव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रेडेंस। क्रीड का मतलब ही होता है भरोसा, तो क्रेडेंस का मतलब एक्सेप्टेंस, बिलीव, ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट एक्सेप्ट तभी करेंगे जब हमको भरोसा हो कोई चीज़। ठीक है, माउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ से जोड़ सकते हैं आप माउंट एवरेस्ट। वो क्या है, हाई है, हाइट में है, इंक्लाइन में है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्लाइम हो रहा है, एसेंड, गो अप, माने उठना। ठीक है, माउंट का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना। ठीक है, इंक्रीज़ होना, क्लाइम होना, एसेंड होना। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे माउंट के। माउंट से माउंट एवरेस्ट याद रख सकते हैं आप। ठीक है, वो क्या है, क्लाइंब है। इविक्शन, इविक्शन का मतलब होता है क्या, एक्सप्लोजन, माने किसी को एक्सपेल कर देना, उसको बोलते हैं इविक्शन। बदखली माने बेदखली। ठीक है, किसी चीज़ से निकाल देना। ठीक है, इविक्शन का मतलब किसी चीज़ से निकाल देना, एक्सपेल कर देना, एक्सप्लोजन। ठीक है, पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होना, प्लीजेंट होना, जो जिसको बोलते हैं हम लोग लजीज, है ना, खाने में जो लजीज होता है, प्लीजेंट होना, एक्सेप्टेबल होना, सेटिस्फैक्ट्री होना, उसके लिए बोलते हैं पैलेटेबल। ठीक है, यानी जो चीज़ हम लोग को अच्छा लगे, सेटिस्फैक्ट्री हो, उसके लिए यूज़ करते हैं पैलेटेबल, या खाने में लजीज हो। ठीक है, इविक्शन का मतलब भी बता दिए कि एक्सपेल करना, और पैलेटेबल का मतलब सेटिस्फैक्ट्री, टेस्टी, प्लीजिंग, प्लीजेंट, एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना। और मे मंथ का भी तो कुछ दिनों में आ ही जाएगा। ठीक है, तो मे मंथ का वीडियो पाने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ऐसे ही वीडियो बनाते रहें आपके लिए हेल्पफुल वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओमिनस, ओमिनस का मतलब भी वही होता है कि आपको अनुमान लग जा रहा है कि कोई चीज़ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ओमिनस। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसको आप हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इंडोमिटेबल का सिनोनिम्स क्या है, इनविंसिबल, माने जिसको आप हरा नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं इंडोमिटेबल। ठीक है, प्रीजम्प्टिव, प्रीजम्प्टिव का मतलब होता है प्रोबेबल और टेंटेटिव, यानी जो अनुमान लगा रहे हैं आपको। ठीक है, आशा। ठीक है, प्रीजम्प्टिव का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबल माने प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी चीज़ के होने की। टेंटेटिव, स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, नैप या रेस्ट, माने जो जो हम लोग रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको बोलते हैं स्लम्बर। नैप ले रहे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लम्बर। ठीक है, काम करते करते थक गए तो नैप ले रहे हैं हम लोग, स्लम्बर बोलते हैं। बटरिस का मतलब होता है कि स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, माने रेनफोर्स, यानी कि मजबूती। ठीक है, बटरिस का मतलब मजबूती, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, रेनफोर्स। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है, अनस्टेबल है। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्स्टेंट है, अनस्टेबल है, फिकल है। तो ये याद रखिएगा सिनोनिम्स। ठीक है, अच्छा वर्ड है। कैप्रिसियस का मतलब होता है इनकॉन्स्टेंट, अनस्टेबल, सिनोनिम्स फिकल, फिकल। ठीक है, डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट का मतलब बिलिटिल, मतलब बहुत छोटा होना, कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, तो उसको बोलते हैं डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाना, कम हो जाना। स्कैंडलस, स्कैंडलस का मतलब होता है आब्दजानिक, माने आप जो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल हो, अच्छा नहीं है। ठीक है, डिस्क्रेडिटेबल, तो उसको बोलते हैं स्कैंडलस। ठीक है, जो चीज़ डिस्ग्रेसफुल है, जो चीज़ अच्छा नहीं है ज़्यादा, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्कैंडलस। उसके बाद प्रीमेडिट, प्रीमेडिट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इंटेंशनली किया जाए, प्लान के तौर पे किया जाए, उसके लिए बोलते हैं प्रीमेडिटेट। ठीक है, प्रीमेडिटेट, जो चीज़ इंटेंशनली किया जाए, प्लान वे में किया जाए, उसको बोलते हैं प्रीमेडिटेट। एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है क्या, माने बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का। एक्सटोर्शनेट, एक्सटोर्शनेट का मतलब हद से अधिक, उसको बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट, माने बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, किसी चीज़ का भी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटोर्शनेट या फिर एक्सॉर्बिटेंट। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब देखिए, पहले तो प्रूडेंट जानते हैं, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, तो इम्प लगा दिए तो नेगेटिव बन जाता है, इसका मतलब होता है अनवाइज। इनजुडिशियस, लापरवाह। ठीक है, जुडिशियस का मतलब भी अक्लमंद होता है, तो इन लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वो बन जाएगा। ठीक है, कंसोर्ट, कंसोर्ट का मतलब होता है पार्टनर, हाँ, कैंपेनियन, स्पाउस या फिर पति बोल सकते हैं, पत्नी बोल सकते हैं।
ठीक है, उसको बोलते हैं कंसर्ट। यानी कि जो आपका पार्टनर है उसी को कंसर्ट बोल सकते हैं, कंपेनियन बोल सकते हैं, या मेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसर्ट। रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है पूरा, कंप्लीटली, टोटल, इंटायर, ठीक है, रेडिकल बोलते हैं उसको। मॉकिश, मॉकिश का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाने की कोशिश करें, मैंने चापलूसी कर रहे हैं आप, ठीक है। सेंटिमेंटल इन एन एग्जेजरेट और फॉल्स वे, मैंने बढ़ा चढ़ा करके आप क्या कर रहे हैं, सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, मैंने ठीक है, उसको बोलते हैं मॉकिश। मॉकिश मतलब चापलूसी करना, ठीक है, ज़बरदस्ती का इमोशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉकिश। इनकर्सन का मतलब होता है अटैक करना, ठीक है, हमला करना, इन्वेशन, ठीक है, आक्रमण। तो इनकर्सन का मतलब होता है हमला करना या फिर आक्रमण करना, इन्वेशन और अटैक। मेयरली का मतलब क्या होता है, माने केवल, प्योरली, ओनली, सोलेली, माने केवल वही करेगा या कुछ ऐसा। मेयरली मतलब प्योरली, ओनली। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब होता है क्या, बेनिफिशियल होना, एडवांटेज होना, हेल्दी होना या फिर लाभदायक, ठीक है। सैल्यूटरी का मतलब बेनिफिशियल, एडवांटेज, हेल्दी। एबोलिश, एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, त्याग देना, डिमिनिश करना, डिस्ट्रॉय करना, एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना, एनिहिलेट। एनिहिलेट बहुत बार एग्जाम में आया है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एनिहिलेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, इरेडिकेट, एलिमिनेट। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है चार्ज, एलिगेशन, एक्यूजेशन, माने आरोप लगना, ठीक है, आरोप। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है आरोप, एलिगेशंस, ठीक है, एलिगेशन और एक्यूजेशन। तो एक्यूजेशन भी पूछा गया, तो एक्यूजेशन का मतलब आरोप, एक्यूज जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्पैरिंग, स्पैरिंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत सोच समझ के खर्चा करे उसके लिए यूज़ करते हैं स्पैरिंग। इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, फ्रूगल, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। स्पैरिंग का मतलब जो सोच समझ करके खर्चा करे। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रूडनेस, इम्पर्टेंस, माने बेहूदगी है, बदतमीज़ी है, ठीक है, बेशर्मी है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इम्प्यूडेंस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पर्टिनेंस। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है पतला होना या फिर सफिशिएंट, बहुत कम मात्रा में होना, उसके लिए यूज़ करते हैं सिलेंडर, ठीक है। लिमिटेड होना, मीगर होना, ठीक है, माने बहुत थोड़ा उपलब्ध होना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं सिलेंडर। या तो दुबला पतला होगा मीनिंग, या फिर लिमिटेड होगा, माने ज़्यादा आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एबहोरेंट, एबहोरेंट का मतलब होता है क्या, माने बहुत ज़्यादा हेटफुल, ठीक है, डिसलाइक होना, इंटेंस डिसलाइक, हेटफुल, डिटेस्टेबल, ठीक है। एबहोरेंट का मतलब डिटेस्टेबल हो सकता है सिनोनिम्स, माने जिसको चीज़ को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हेटफुल है। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन का मतलब होता है क्या कि जो चीज़ कठोर है, ठीक है, एक्सेसिवली हर्श और सेवियर, उसको बोलते हैं ड्रैकोनियन। तो ये सांप का नाम से मैंने थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है ना, तो ड्रैकोनियन, ठीक है, तो कठोर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक लगा करके याद रख सकते हैं आप ना। उसके बाद पिलेज, पिलेज का मतलब होता है क्या कि लूट फूट होना, मैंने स्पेशली जब राजाओं का जो लूट होता है, ठीक है, मालों का लूट वूट, उसके लिए यूज़ करते हैं पैलेज। पैलेज का मतलब रॉब ए प्लेस यूजिंग वायलेंस, मतलब वहाँ चोरी करना और तोड़ फोड़ देना, ठीक है। जब बादशाह लोग लूटते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था पैलेज। तो पैलेज का मतलब लूटना। ग्लूजी, ग्लूजी का मतलब ग्लूमी याद होगा आपको। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, बहुत उदास होना, ये होना। तो ग्लूजी उसका उल्टा समझ लीजिए, शाइनी, मैंने बहुत ज़्यादा चमकीला होना, एक्सपेंसिव, जो देखने में लगा कि नहीं है अच्छा है, ठीक है, तो एक्सपेंसिव है, चमकदार है, उसके लिए यूज़ करते हैं ग्लूजी। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब जो बहुत कम समय के लिए चीज़ हो उसके लिए बोलते हैं फ्लीटिंग, या फिर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब कि बहुत कम समय के लिए, नॉट लास्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है, फ्लीटिंग। स्लोपी, स्लोपी मतलब केयरलेस होना, माने बहुत ज़्यादा कैजुअल होना, अनसिस्टमेटिक होना, उसके लिए यूज़ करते हैं स्लोपी, ठीक है। या फिर अगर स्लोपी गारमेंट्स में यूज़ करना है, यानी कि कपड़े में यूज़ करना है, तो अगर लूज़ फिटिंग हो तो उसके लिए भी स्लोपी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लोपी का मतलब एक तो बहुत ज़्यादा कैजुअल होना, केयरलेस होना, ठीक है, और अगर कपड़े अगर फिट नहीं आ रहे हैं, आपको लूज़ फिटिंग आ रहा है, तो उसके लिए भी स्लोपी यूज़ कर सकते हैं। हडल, हडल का मतलब क्या होता है, जमा हो रहा, ठीक है, क्राउड, गैदर, ढेर लगाना, भीड़, ठीक है, हडल होते हैं।
एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है एवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, थाम लेना, स्टॉप कर देना। एवर्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। इनकम्बेंट का मतलब होता है नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं इनकम्बेंट, ठीक है। हेस्ट का मतलब होता है बहुत जल्दीबाजी में कोई काम करना, उसके लिए यूज़ करते हैं हेस्ट। स्पीड, हरी, जल्दबाजी, ठीक है। इनकम्बेंट तो बता दिए, नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एग्जैजरबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब से और ख़राब करना, यानी कि जले पे नमक छिड़कना, या फिर जलती कढ़ाई में घी डाल देना, ठीक है, इस तरह का। तो एग्जैजरबेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना। प्रॉम्प्ट मतलब होता है, प्रॉम्प्ट मतलब किसी को किसी चीज़ में हेल्प करना, इनकरेज करना, ठीक है, ताकि उसकी वजह से वो काम हो पाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उसको किसी तरह का भी सपोर्ट कर रहे हैं जिससे वो काम हो जाए, ठीक है। तो हेल्प आउट करना या इनकरेज करना, या वो काम करने लग जाए, उसको भी बोलते हैं प्रॉम्प्ट। कंप्रीहेंड का मतलब किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, उसको लिए यूज़ करते हैं कंप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड, ग्रैप्स मेंटली, या समझना, ठीक है, मेंटली किसी चीज़ को ग्रैप करना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये सारे वोकैब थे अप्रैल मंथ के। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।